नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ इस सेशन में, जहां हम लोग अवार्ड्स और ऑनर्स की चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ करंट के क्वेश्चंस और कुछ अवार्ड से संबंधित क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार और जानदार सेशन को। सबसे पहले चर्चा आती है नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज स्वीडन से शुरुआत हुई इसकी, और आप सभी जानते हैं कि स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पर जन्मे थे एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल वही व्यक्ति हैं जिनके पास एक रिकॉर्ड है और इन्होंने डेवलप किया था डायनामाइट। हालांकि 1901 से नोबेल प्राइज देने की शुरुआत की गई। नोबेल प्राइज 1901 से दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता रहा है 1901 से। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1969 से नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। यानी कि नोबेल प्राइज जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि वैसे तो नोबेल प्राइज एक ही शहर में दिए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक ऐसा नोबेल प्राइज है जो किसी और शहर में दिया जाता है, और उसके बारे में आपको बताना है आपको कि ऐसा कौन सा नोबेल प्राइज है जो किसी और शहर में दिया जाता है। अगर ओस्लो की बात करें, जिसका नाम है नॉर्वे, तो ओस्लो नॉर्वे में एक नोबेल प्राइज दिया जाता है। बाकी सभी के सभी तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो फटाफट से आंसर करिएगा कि नॉर्वे में, ओस्लो में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए अगले चर्चा को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं। और ये 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची है। तो आपको आपके एग्जाम के लिए न सिर्फ कि 2023 बल्कि 2023 के साथ साथ 2024 के यदि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो उनका नाम याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए पुलिट्जर प्राइज की बात कर लें। 1917 में पुलिट्जर प्राइज का गठन हुआ। जर्नलिज्म के क्षेत्र में यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी इनाम राशि होती है 10,000 अमेरिकी डॉलर। मैन बुकर प्राइज की बात करें तो मैन बुकर अवार्ड दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। 1969 से इसकी शुरुआत हुई और इसमें 50,000 ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं। आगे बढ़ें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत 1957 में हुई थी। ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए, पत्रकारिता के लिए, पब्लिक सर्विस यानी लोक सेवा के लिए, साहित्य के लिए, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ और दूर संचार के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो ये अवार्ड भारत में कुछ जर्नलिस्ट्स को भी मिल चुका है। आपको नाम कमेंट करके बताना है कि कौन है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है 1958 से म्यूजिक के क्षेत्र में यानी संगीत के क्षेत्र में। और ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें दोस्तों, तो ऑस्कर 1929 से दिया जाता रहा है फिल्मों के क्षेत्र में। फिल्मों के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ऑस्कर सबसे बड़ा पुरस्कार है जो दिया जाता है फिल्म फ्रेटर्निटी अथवा इस पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए। कलिंग अवार्ड, कलिंग अवार्ड का गठन किया गया 1952 में, और कलिंग का गठन 1952 में किया गया। तो ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है। इसमें $20,000 की राशि मिलती है, और साइंस के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड भारत द्वारा दिया जाता है। कलिंग वैसे भी एक राज्य हुआ करता था जो ओडिशा में था। आगे चले तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा, और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के को फिल्म जगत का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की। 10 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है उस व्यक्ति को जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला हो। दादा साहेब फाल्के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फिल्म मेकिंग की शुरुआत भारत में की, और ये कमाल के व्यक्तित्व माने जाते हैं। आगे बढ़ें तो इसका एक इतिहास जरूर हमें जानना चाहिए। 3 मई सन 1913 से इतिहास ये जुड़ा हुआ है। बॉम्बे का कोरोनेशन सिनेमा था, वहां रिलीज हुई थी भारत की बनी हुई पहली पिक्चर, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। पहली मूवी थी ये, यानी पहली भारतीय फिल्म थी। हालांकि यदि हम बात करें राजा हरिश्चंद्र की, तो राजा हरिश्चंद्र में आवाज नहीं थी। आवाज वाली जो पहली मूवी आई है उसका नाम था आलम आरा, और आलम आरा जिसमें आवाज आई, ये पहली मूवी सन 1932 के आसपास आई है।
भारत की पहली फिल्म 23 दिन थिएटर में रही, 1914 में लंदन में रिलीज हुई और दादा साहब फाल्के ने अपने करियर में 95 मूवीज और 26 शॉर्ट मूवीज भी बनाई हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती है। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1954 में। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्पेसिफिक सर्विस इन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर पब्लिक सर्विस, इन सभी क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाए अथवा किसी न किसी महान कार्य को संपादित करे। भारत रत्न आज तक वैसे हम लोग चर्चा करते आए हैं, लेकिन अभी हालिया जो भारत रत्न मिले उनकी अगर आप चर्चा करें तो MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें कहा जाता है हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक, उसके अलावा चौधरी चरण सिंह जो कि एक बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे, उसके अलावा अन्य व्यक्तियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न 1954 में 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह भारत रत्न की शुरुआत मानी जाती है। आगे चले तो देखो दोस्तों, अगली चर्चा है वो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड पोस्थुमसली इज, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर दोस्तों याद रखिए, मोरारजी भाई देसाई को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम तो क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आता है कि सेकंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हु रिसीव्ड भारत रत्न। तो देखो दोस्तों, भारत का दूसरा गैर नागरिक जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। हालांकि घोषणा जरूर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के लिए पहले की गई थी और नेल्सन मंडेला एक और व्यक्ति हैं जो अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो भारत रत्न पुरस्कार का गोलाकार स्वर्ण पदक का व्यास कितना होता है? और इसका सही आंसर है 35 मिलीमीटर का व्यास होता है, यानी 35 mm वो पूरा गोलाकार है। याद रखिए, भारत रत्न की हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो भारत रत्न की चर्चा के दौरान हम एक ये भी देखते हैं कि भारत रत्न में कुछ बड़ी बड़ी सी हड्डियां सी बनी हुई हैं। महर्षि दधीची की हड्डियां हैं ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, दीवान ऑफ मैसूर जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था वो कौन थे? तो यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाकिर हुसैन थे, दोंडो केशव कर्वे थे, वीवी गिरी थे या विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ये वो व्यक्ति थे जिनके नाम पर अभी भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का बर्थडे है जो इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें। द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों 1985 से शुरू किए गए। ये उन कोच को दिया जाता है जो कमाल करते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रतिष्ठित शिक्षकों के लिए और प्रशिक्षकों के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में बनाया गया। लिटरेचर के फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है, यानी कि ये आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ लिटरेचर के लिए 11 लाख रुपए का प्राइज मिलता है। फिर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 1961 में, और अर्जुन अवार्ड 1961 में स्थापित किया गया। तो यह स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है दोस्तों, और इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें 1961 में, यह भी स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है 5 लाख रुपए पुरस्कार के साथ। सरस्वती सम्मान की बात की जाए 1991 में शुरू किया गया, जिसमें 7.5 लाख रुपए मिलते हैं और यह दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों तो पाते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है और यह 1991 से शुरू किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, इसमें 25 लाख रुपए की राशि मिलती है और 1991 में इसे स्थापित किया गया था। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। वचस्पति अवार्ड 1992 से शुरू किया गया। संस्कृत लिटरेचर के मामले में 1.5 लाख रुपए का यह पुरस्कार दिया जाता है। एंड धन्वंतरी अवार्ड की बात करें तो 1972 में शुरू किया गया। मेडिसिन के फील्ड में अथवा ये जो दवाई है
उसके क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के। शांति स्वरूप भटनागर के बारे में बात किया जाए, 1958 में इस पुरस्कार का गठन किया गया। साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। और याद रखिएगा CSIR भी इस अवार्ड को देता है। फिर आते हैं बोरलॉग अवार्ड। बोरलॉग अवार्ड की बात करें तो बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर एग्रीकल्चर फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? और इसका सही आंसर है टॉम ऑफ सैंड, जिसे कहते हैं हम लोग रेत का मकबरा। आप बताइए कि टॉम ऑफ सैंड का लेखक कौन है? आगे, हु हैज बीन कन्फर्ड द UNEP चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और UNEP का चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को मिला है तो वो है डेविड एटनब्रो। आगे चलते हैं हम, तो किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? और दोस्तों, 33वें व्यास सम्मान से जिसे सम्मानित किया गया है वह है पुष्पा भारती। आगे चलते हैं, रिसेंटली करमवीर चक्र मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा बैंक ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। किसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत अग्रवाल को, जिन्होंने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द USA किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है निखिल डे को एंटी करप्शन का चैंपियन चुना गया है। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस का जो अवार्ड है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए वो दिया गया है सेबेस्टियन मवोरा को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया है? तो वो है लियोनेल मेसी 2023। और आगे बढ़ें तो किसे विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए या दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो वो है अमेजन। अमेजन जिसे हम कह रहे हैं वो बेसिकली अमेजन नहीं अमेजोन है। अमेजोन और अमेजन में फर्क ये है, अमेजन वह नदी है जो ब्राजील एवं साउथ अमेरिका वाले देशों में बहती है। अमेजोन वो एक शॉपिंग वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसके माध्यम से लोग शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, अगली चर्चा है किसे शिक्षा के क्षेत्र में 2023 के वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जिसे वाइज पुरस्कार दिया गया उनका नाम है सफीना हुसैन। हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड का काम है भारत में बिजली का वितरण करना। UN के नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो UN नानसेन प्राइज फॉर एडुकेटिंग डिसेबल्ड या डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर है अब्दुल्लाही मीरे। डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन को ये टीच करते रहे हैं। VR ललितांबिका was recently awarded the highest civilian honor of which country? VR ललितांबिका को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर है इसका फ्रांस। अभी हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो यह भी आप लोग जानते हैं कि फिलहाल अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा अवार्ड पा चुके हैं रशिया का। एक और क्वेश्चन है, 2023 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो जैसे ही 2023 का नाम आता है तो याद रखिएगा 2023 के बुकर पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्तित्व का नाम है दोस्तों पॉल पिंच। तो पॉल पिंच का नाम याद रखना है। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई पुरस्कारों के चौथे संस्करण के दौरान एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है कि युवा एथलीट का खिताब जीतने वाली या यंग एथलीट का खिताब जीतने वाली हैं शीतल देवी। आगे चलते हैं, नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2023 में कौन से राज्य ने राज्य मंडप श्रेणी प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? एक्सीलेंस इन डिस्प्ले का गोल्ड मेडल अगर किसी को मिला है IITF 2023 में तो वो है ओडिशा। ओडिशा को मिला हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप? और इंडियन ऑरिजिन का पर्सन जिसको यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अथवा यूरोपियन योग
खेल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला हो, उनका नाम है ईश्वर शर्मा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को किस उपन्यास के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है? सो तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन को जेसीबी प्राइज जो दिया गया है दोस्तों, वो आप याद रखिएगा, दिया गया है फायर बर्ड के लिए। बाकी वाई आई एम हिंदू शशि थरूर जी की किताब है। पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं दीप्ति बबूता, याद रखिए। आगे चलकर एक और क्वेश्चन है, शेनिस पलाशियो को हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है, वह कौन से देश से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है कि वह निकारागुआ से संबंधित है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है वो भारतीय शिक्षित नर्स संघ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दोनों के दोनों हैं। किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज, और इसका सही आंसर है दोस्तों, बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज उत्तर प्रदेश ने जीता है। एंड देन किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? और इसका सही आंसर है 2023 में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था सुरेश वाडकर को। बहुत अच्छे सिंगर हैं, यदि आपने इन्हें सुना हो तो। शी गार्ड नामक स्टार्टअप कौन से देश से संबंधित है जिसने हाल ही में आयोजित शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? स्टार्टअप नेम्ड शी गार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री विच वॉन रिसेंटली द टॉप क्लाइमेट इनोवेशन कॉम्पिटिशन? और इसका सही आंसर है पाकिस्तान। चलिए, पाकिस्तान वाले कम से कम जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन अथवा अल कायदा जैसी चीज़ों से थोड़ा आगे निकल करके स्टार्टअप्स करने लगे हैं और जलवायु के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम उनका ध्यान किसी और दिशा की ओर भी लगे। बहरहाल, सलमान रुश्दी कौन है जिन्होंने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जीता है? तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो सलमान रुश्दी को मिला है, सलमान रुश्दी एक लेखक हैं दोस्तों, जो भारतीय लेखक हैं। आगे चलते हैं, किसे हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल ज्योति पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है उनका सही नाम है टी पद्मनाभन। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को। 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति का नाम है विहान ताल्या। विहान ताल्या ने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है दोस्तों दीनानाथ राजपूत। रोहिणी नैयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड देन हाल ही में दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन से राज्य से यह संबंधित हैं? यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, आप सभी को कमेंट करके यह बताना पड़ेगा कि दीप नारायण नायक कौन से स्टेट के हैं जिनको हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 मिला। मैं कह रहा हूं फिर से, ट्रिपल वैलिडिटी की सेल आ चुकी है हमारे एसएससी सीजीएल महापैक पर। और ये जो ट्रिपल वैलिडिटी की सेल आई है ना, 3 टाइम्स वैलिडिटी की सेल, इसमें आपको ब्रह्मास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र के अलावा ये भी याद रखिए कि ब्रह्मास्त्र बैच तो है ही, ब्रह्मास्त्र के अलावा कल्कि वगैरह सब कुछ मिलते हैं इस एक महापैक के अंदर। और ये आपके लिए 27 महीने 27 मंथ्स की सेल ले करके आया है। आपको कूपन कोड जो इस्तेमाल करना है वो होगा Y263। 1000 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 1100 से ज़्यादा ई बुक्स मिलेंगी, 4300 से ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, और साथ ही साथ 4700 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस। मैं आपको बताता हूँ आपकी तैयारी में आपको क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। बेसिक बात आपको बता देते हैं। आप हमारा SSC अड्डा 24/7 पर ये वीडियो देख रहे हो, चल रहा है आपके सामने। SSC अड्डा 24/7 पर ये जो आप वीडियो देख रहे हो हमारा, इसमें देखो ये फाइनल सिलेक्शन बैच की लिंक भी लगी हुई है। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। कूपन कोड तो Y263 ही होगा आपके लिए, ये बात याद रखना। बहरहाल, एक पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, या एक पॉइंट जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो ये है कि आप गूगल पर जाओ, सर्च करो अड्डा 24/7। जैसे ही गूगल पर अड्डा 24/7 सर्च किया, ये देखिए पहली लिंक आ गई, उसी को ओपन कर दिया।
क्या किया, ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद आप ऑल कोर्सेज में गए, ऑल कोर्सेज के अंदर आप एसएससी पर गए और एसएससी के अंदर जाने पर आप पहुंच गए सीजीएल पर। और जैसे ही आप एसएससी सीजीएल पर पहुंचे, देखिए सीजीएल में जो ब्रह्मास्त्र बैच है इस पे कोई ट्रिपल वैलिडिटी नहीं है, लेकिन सीजीएल के महापैक पर ट्रिपल वैलिडिटी है। और ऐसे ब्रह्मास्त्र जो आने वाले 27 महीनों तक आते रहेंगे वो सब आपको सीजीएल महापैक के अंदर मिलेंगे। मतलब कोई भी बैच जो आएगा वो सारे बैच सीजीएल महापैक के हिस्से में आएंगे, ये बात आप मान के चलो। तो अब देखो करना क्या क्या होता है डियर, आपको ये बात याद रखनी है, 1000 घंटों की लाइव क्लासेस, इसका मतलब आपका सिलेबस भी पूरा होगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको सभी के सभी बैचेस भी मिलेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि सिलेबस, नोट्स, ऑल बैचेस और कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर। 27 महीने की वैलिडिटी है। टेस्ट सीरीज आप दोगे तो टेस्ट सीरीज देने से सबसे बड़ा फायदा आपको याद रखना है हमेशा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बार बार इन चीजों के बारे में बताता रहता हूं, इसका मतलब यह है कि आपको सच में यह इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। अगर 4333 टेस्ट सीरीज है ना, तो इससे प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से 2-3 बातें बहुत बढ़िया होंगी। पहला, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा, दूसरा आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की बढ़िया होगी, और तीसरा यह है कि प्रैक्टिस करने से ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे के पूरे पढ़ाई के दौरान। याद रखें, मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं, ये जो ई बुक्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये सब आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। और जब आप रिवीजन करोगे, जब आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे, जब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा, जब आप अपना सिलेबस पूरा करोगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे, सारे बैचेस आपको मिले हुए होंगे, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो आखिरकार यही सब चीजें फाइनली आपके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगी जो आपके सिलेक्शन को निश्चित कर दे। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इन्हीं सब का तो नाम है। कोई व्यक्ति सफल कैसे होता है? सफल व्यक्ति असफल हुआ, फिर से प्रयास किया, असफल हुआ, फिर से प्रयास किया, असफल हुआ, फिर से प्रयास किया, कई बार बीच में टूट भी गया, लेकिन बावजूद उसके रुका नहीं। मंजिल सामने हो आंखों के, और अगर आंखों के सामने मंजिल है तो आपको अगल बगल जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी भटकाव हैं, वो सब दिखते नहीं हैं। आपको केवल और केवल एक चीज दिखती है, उसका नाम है आपका सिलेक्शन। टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेना सिलेक्शन नहीं है, टीयर 2 को क्वालिफाई कर लेना सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन है ज्वाइनिंग लेटर का हाथ में आ जाना। ज्वाइनिंग लेटर जब हाथ में आ जाए तब मानिए कि सिलेक्ट हो गए। ठीक है, याद रखिए। अब इसमें आपको जीके जीएस, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, इन सब की क्लासेस भी बाकायदा आपको इसी सब्जेक्ट, इसी सीजीएल महापैक के अंदर मिलेंगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि मेहनत करो, और मेहनत करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। और इस सिलेक्शन को लेने के लिए ये जो आपके सामने ये सीजीएल का महापैक दिख रहा है ना, इसमें प्रेप 77 कूपन कोड लगा है, इसको हटा देना है। बाय नाउ करते समय यहां कूपन कोड जो मैं दे रहा हूं वो लगाइए, Y263। जैसे ही Y263 लगाया ना, सीजीएल का महापैक मिल जाएगा आपको 27 महीने की वैलिडिटी के साथ, 2309 मात्र का। और इतना भी मत पे करना। देखो ये हमारा सेशन चल रहा है ना, जिस सेशन को आप अभी देख रहे हो, इसी में देखो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक लगी हुई है सेशन के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड अवर अड्डा ऐप। इसको क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जहां सीजीएल का महापैक परचेस कर रहे थे वहां पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। ऐप डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड करने पर आपको कॉइन मिल जाते हैं, कॉइन का इस्तेमाल कीजिए। कॉइन का इस्तेमाल करिएगा आप जब आपको कूपन कोड लगा देना है। तो आपने कूपन कोड जो है वो लगा दिया
Y263 आपके लिए कूपन कोड है। आपने कॉइन्स का इस्तेमाल किया चेकआउट के दौरान, Y263 का इस्तेमाल किया, और अब आप कह रहे हैं कि सर ये 2309 का नहीं दिख रहा, ये रेदर आपको दिख रहा है मात्र 2199 मात्र का। तो 2199 का कोर्स आपको 27 महीने की वैलिडिटी के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स आपकी तैयारी हो रही है 80 रुपीज पर मंथ में, और 80 रुपीज पर मंथ तैयारी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इसलिए जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, मेहनत करो, शानदार रिजल्ट लाओ, और कूपन कोड आपके अपने लॉर्ड रिपन सर यानी कि नवदीप सर का मत भूलना, एंड कूपन कोड इज Y263, यही देगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। तो Y263। थैंक यू सो मच, ख्याल रखो, टेक केयर, फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।